नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं यश रंजीत जैन की किताब से प्रेरित एक बहुत ही भावनात्मक सफर के बारे में। ये उन गहरे एहसासों और अपनी कीमत को फिर से खोजने की कहानी है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल जो अक्सर दिल में चुभता है, क्या मैं कभी काफी था या क्या मैं कभी काफी थी? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसी भावना है जिससे जुड़ना बहुत आसान हो जाता है, खासकर तब जब किसी रिश्ते में दिल टूटता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जो उस दर्द के बारे में है जब किसी रिश्ते में हमारी कद्र नहीं की जाती। यहीं से शुरू होता है काफी ना होने का वो मुश्किल एहसास। सोचिए, एक तरफा प्यार का जख्म कितना गहरा होता है जब कोई ऐसे इंसान से प्यार करता है जो बदले में प्यार ही नहीं करता। जब आप अपना सब कुछ दे देते हैं और फिर भी आपकी तुलना किसी और से की जाती है। जब उन चीजों के लिए आपको दोषी ठहराया जाता है जो आपने कभी की ही नहीं। और सबसे मुश्किल, जब सामने वाला रिश्ता छोड़ रहा हो तब भी उसे थामे रखने की कोशिश करना, बस एक छोटी सी उम्मीद में कि शायद वो आपकी कोशिशों को देख लें। और फिर आता है दूसरा दौर, जहां प्यार एक तरफा होकर अपनी ही खुशी पर एक भारी बोझ सा बन जाता है। किसी और को खुश रखने की कोशिश में अक्सर लोग खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। वो अपनी ज़रूरतें बताना बंद कर देते हैं, शिकायत करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उम्मीद रखना भी छोड़ देते हैं। एक डर सा बैठ जाता है कि अगर प्यार मांगा तो कहीं सामने वाला इंसान दूर न चला जाए, और बस इसी कोशिश में इंसान खुद को ही खो देता है। और इसके नतीजे वो अक्सर किसी को दिखाई नहीं देते, जैसे रात में अकेले रोना और फिर सबके सामने ठीक होने का नाटक करना, हर लड़ाई के बाद खुद को बेकार महसूस करना, बिना किसी गलती के माफी मांगना और उस एक मैसेज का इंतजार करते रहना जो कभी आता ही नहीं। ये दिखाता है कि एक मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा हो सकता है। और अब आता है इस सफर का सबसे अहम मोड़, वो पल जब इंसान खुद को दोष देना बंद करके सच्चाई को समझना शुरू करता है। ये एहसास का पल है। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये वो वक्त है जब सोच बदलती है और यहीं से ठीक होने का असली सफर शुरू होता है। किताब का ये एक सवाल ही हीलिंग की शुरुआत कर देता है। मैं अपनी कीमत उस इंसान को क्यों साबित करने की कोशिश कर रहा हूं जिसने कभी इसकी कदर ही नहीं की? यही वो सवाल है जो किसी को अपनी कीमत फिर से पाने की राहत दिखाता है। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पुरानी सोच थी मैं काफी नहीं हूं, लेकिन नई सच्चाई है मैं गलत इंसान को प्यार दे रहा था। ये खुद को दोष देने से हटकर हालात को समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये एहसास की कमी आप में नहीं थी, उस रिश्ते में थी। तो जब ये एहसास हो जाता है तब शुरू होता है हीलिंग का प्रोसेस। और ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी को जाने देना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। जैसा कि किताब में भी बताया गया है, हीलिंग कोई तेज दौड़ नहीं है, ये तो एक उतार चढ़ाव वाला सफर है। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि सब ठीक है, आप बहुत मजबूत हैं, और कुछ दिन फिर से सब बिखर जाएगा। और पता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर हीलिंग का ये रास्ता दिखता कैसा है? इसमें कुछ बहुत जरूरी कदम हैं। सबसे पहले तो सच्चाई को अपनाना, फिर उम्मीदों को जाने देना, उस दर्द से सीखना, अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाना, और आखिर में खुद को माफ करना कि आप इतनी देर तक उस रिश्ते में क्यों रहे। इस सफर में जाने देने का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ भूल जाओ, नहीं, इसका मतलब है अपनी जिंदगी में उथल-पुथल की जगह शांति को चुनना। ये एक एक्टिव चॉइस है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल पड़ाव पर, खुद को फिर से खोजना और सबसे ऊपर रखना, खुद को फिर से चुनना। किताब का एक सबसे बड़ा मैसेज यही है कि किसी का प्यार पाने के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। आप जैसे हैं, आपकी कीमत उसी में है। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात कि आत्म बलिदान अपनी भलाई की कीमत पर नहीं होना चाहिए। किसी और को पूरा रखने के लिए आपको टूटने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि कोई अपनी ताकत वापस कैसे पाए? किताब कुछ रास्ते सुझाती है, जैसे कि खुद से दोबारा प्यार करना, अपनी सीमाएं तय करना, जब जरूरत हो तो दूर चले जाना, अपनी भावनाओं को महत्व देना और इस बात पर यकीन करना कि आप सच्चे प्यार के हकदार हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखने वाली है, आप हमेशा से काफी थे। बस आप अपना प्यार किसी ऐसे इंसान को दे रहे थे जो उसे देख नहीं सका। आपकी कीमत अंदर से आती है,
इसे कोई और तय नहीं करता। और चलिए इस पूरी बातचीत को किताब के सबसे शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म करते हैं। सही इंसान आपको कभी आपकी कीमत पर सवाल नहीं उठाने देगा। गलत इंसान हमेशा ऐसा करेगा। ये गहरी बात है जो याद दिलाती है कि सच्चा प्यार आपको ऊपर उठाता है, नीचे नहीं गिराता।